नमस्कार, देवभूमि IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुरी राजवंश। इससे पहले हमने उत्तराखंड के इतिहास में अभी तक परमार वंश या पवार वंश का पूरा डिटेल दिया था, जिसमें हमने आधुनिक परमार वंश यानी जिसे हम लोग टिहरी के शाह या टिहरी राजवंश के नाम से भी पढ़ते हैं उसको क्लियर किया था। अब हमारा लक्ष्य है कि पहले कत्यूरी या कार्तिकेयपुरी राजवंश और उसके बाद चंद राजवंश और उसका प्रशासन। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक में, कार्तिकेयपुरी राजवंश या कत्यूरी राजवंश। सबसे पहले तो कार्तिकेयपुरी और कत्यूरी नामों में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन प्राचीन इतिहास को पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो उत्तराखंड में राज करने वाला प्राचीनतम राजवंश था कुणिंद वंश, वही आगे चलकर कर्तपुर राज्य में रहे और कर्तपुर राज्य की राजधानी कार्तिकेय नगर थी जोशीमठ के पास। और यही वंश या यही लोग आगे चलकर कार्तिकेयपुरी राजवंश के नाम से जाने लगे। मतलब ये अलग अलग जातियां या वंश नहीं थे, बल्कि ये अलग अलग क्षेत्र थे और एक ही जाति के लोग थे और राजधानियां अलग अलग हो गई और समय अलग अलग हो गया। इस वजह से हम इसे कार्तिकेयपुरी कहेंगे। इसी कार्तिकेयपुरी राज्य में रहने वाले लोग जब अपनी राजधानी को बैजनाथ कत्यूर घाटी ले जाएंगे तब इन्हीं लोगों को कत्यूरी कहा जाएगा। तो इसलिए जो सही शब्द है वो कार्तिकेयपुरी है, लेकिन जनरली हमारे पास या व्यवहार में हम कत्यूरी शब्द का प्रयोग करते रहते हैं। और ये भी जो वंश हम पढ़ रहे हैं पहले, ये पूर्ववर्ती कार्तिकेयपुरी राजवंश की बात हो रही है, यानी जोशीमठ चमोली से जो इनकी राजधानी थी वहाँ से हो रही है, यानी कार्तिकेय नगर इनकी राजधानी है। तो हम शुरुआत करते हैं क्या रहा कैसा रहा। चूँकि उत्तराखंड के इतिहास में इस राजवंश की जानकारी के बहुत कम प्रमाण हैं, जानकारी का अभाव है। कोई पुरातात्विक स्रोत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बागेश्वर अभिलेख, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख, कंडारा ताम्रपत्र, बहुत सारे ऐसे अभिलेख भी देखने को मिले हैं अभी। तो सबसे पहले कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन कार्तिकेयपुरी राजवंश से। जो यहाँ पर टाइम पीरियड लिखा हुआ है 700 से 1050 AD, ये वो राजवंश है जो जोशीमठ के कार्तिकेयपुरी में ही रहता था। बाद में इस वंश के या फिर इस क्षेत्र के जो तीसरे परिवार के राजा सुमिक्ष राज ने राजधानी परिवर्तन की घोषणा कर दी थी और फिर वो कुमाऊं की ओर राजधानी लेकर चले गए। तो कुमाऊं में ये राजवंश धीरे धीरे आगे चलकर कई राजवंश में बढ़ गया, जैसे डोटी के मल्ल कहे जाने लगे और अस्कोट के रजवार कहे जाने लगे और कत्यूर घाटी का आसंतदेव वंश कहा जाने लगा। तो ये कहानी हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन या प्रश्न के लिहाज से देखा जाए तो शुरुआत में 3 खास पॉइंट है जिन्हें नोट करके लिखा गया है कि कार्तिकेयपुरी राजवंश की राजभाषा संस्कृत, चूँकि अधिकांश अभिलेखों में संस्कृत प्रयोग हुआ है, और लोक भाषा, लोगों में प्रचलित भाषा पाली, और लिपि अगर पूछे तो कुटिला, जो कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में देखी गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, राजभाषा संस्कृत और लोक भाषा पाली और लिपि कुटिला है पहला प्रश्न। दूसरा आ रहा है, कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था, मतलब उत्तराखंड का पहला राजवंश अगर कह दे तो आप कहोगे कुणिंद था। और हमने ये भी पढ़ा है कि कुणिंद वंश का जो पहला राजा था सुबाहु, उसने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से भाग लिया था। तो उत्तराखंड का प्राचीनतम राजवंश पूछे तो कुणिंद, अगर प्राचीनतम ऐतिहासिक राजवंश पूछे तो कार्तिकेयपुरी या कत्यूरी वंश होगा, क्योंकि इससे संबंधित प्रमाण थोड़ा बहुत मिले हुए हैं, जबकि कुणिंदों के बारे में जानकारी का पूर्णतः अभाव है। चलिए तीसरा पॉइंट, मंदिर निर्माण कला, वास्तुकला और मूर्तिकला के दृष्टिकोण से कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहलाता है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड का स्वर्णकाल भी इसे कहते हैं। अब ये भी हम समय के साथ पढ़ेंगे कि किस राजा के काल को स्वर्णकाल कहते हैं, लेकिन फिलहाल कत्यूरी राजवंश को उत्तराखंड का स्वर्णकाल किस संदर्भ में कहा जाता है, तो मूर्तिकला का जो विकास हुआ यहाँ पर, वास्तुकला का, मंदिर कला, जो बड़े बड़े मंदिर बनाए और बिगाड़े गए, और कत्यूरी के बारे में कहा जाता है कि कत्यूरी चाहे तो एक रात में किसी शहर को बना सकते थे और चाहे तो एक रात में किसी शहर को बिगाड़ सकते थे, ये कहा जाता है। और हम उत्तराखंड के अधिकांश मंदिर को देखेंगे तो हम अधिकांश मंदिर में ये देखते हैं कि कत्यूर शैली का बना हुआ है। तो इससे लगता है कि बहुत सारे मंदिरों का निर्माण, मूर्ति कलाओं का निर्माण उनने किया होगा।
खैर, इस राजवंश की जानकारी के स्रोतों पर चलते हैं हम। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जो कि सटीक प्रमाण होते हैं, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा साहित्यिक स्रोत, जो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं, जो बहुत अच्छे प्रमाण नहीं माने जाते हैं क्योंकि ये अनुमानों पर आधारित हैं। और अब कुछ पुरातात्विक स्रोत, कि पुरातात्विक स्रोत में यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो इसमें खासकर अभिलेख हो सकते हैं, मुद्राएं हो सकती हैं, मंदिर या राजप्रसाद हो सकते हैं, उनमें लिखी हुई बातें, या ताम्रपत्र अभिलेख हो सकते हैं, शिलाभिलेख हो सकते हैं, या स्तंभ लेख, जो भी है, मतलब ये सब हमारे पास कार्तिकेयपुरी राजवंश की जानकारी के प्रमाण आ रहे हैं। तो उसमें खासकर यहाँ पर 4 बातें लिखी हुई है, यानी 4 अभिलेख लिखे हैं। एक तो है बागेश्वर मंदिर शिलालेख, काफ़ी फेमस है कत्यूरी राजवंश की जानकारी का। ये राजा त्रिभुवन राजदेव का माना जाता है, मतलब पहली बार त्रिभुवन राजदेव ने इसे लिखवाया था। बागेश्वर के मंदिर में एक पत्थर है, ये बड़ा सा शिलालेख कहते हैं हम जिसे। उसके बाद उसमें राजा भूदेव ने भी लिखवाया और राजा सुमिक्ष राज ने भी लिखा है, जो आज बागेश्वर के शिव मंदिर में है। दूसरा है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख। पांडुकेश्वर का जो शिव मंदिर है वो चमोली में है। पांडुकेश्वर मंदिर वो ललित सूर्यदेव से संबंधित देशट देव, सुमिक्ष राज, पद्मड़ देव, इन सब की जानकारी मिलती है उसमें, और चमोली में है अभी फिलहाल। इसके अलावा कंडारा ताम्रपत्र लेख, कंडारा ताम्रपत्राभिलेख, तो ये ललित सूर्यदेव की जानकारी देता है और नैनीताल से मिला हुआ है। वैसे उस समय ये अल्मोड़ा, यानी अल्मोड़ा के अंतर्गत भी पिथौरागढ़ का हिस्सा था, इसलिए कहीं पर पुस्तकों में पिथौरागढ़ भी लिखा हुआ है। और चौथा है बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र अभिलेख, यानी चंपावत के बालेश्वर मंदिर में राजा देशट देव का चंपावत में बालेश्वर मंदिर में जो अभिलेख मिला है, ये महत्वपूर्ण प्रमाण थे। ये वो खास महत्वपूर्ण प्रमाण थे जो कत्यूरी राजवंश के बारे में जानकारी देते हैं, कत्यूरी राजवंश को एक प्रामाणिक राजवंश के बारे में सिद्ध करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पांडुकेश्वर मंदिर शिलाभिलेख, बागेश्वर मंदिर शिलालेख, और अब डिटेल होगा इनके बारे में। खासकर जैसे बागेश्वर मंदिर शिलालेख के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, कि कोई प्रश्न एक्स्ट्रा तो नहीं बना है, वैसे जनरली हम मान के थे कि बागेश्वर मंदिर शिलालेख बागेश्वर के शिव मंदिर से प्राप्त हुआ है। तो और क्या प्रश्न है? बागेश्वर मंदिर शिलालेख बागेश्वर के शिव मंदिर से प्राप्त हुआ है, जो आज भी सुरक्षित है वहां, जिसमें व्याघ्रेश्वर शब्द अंकित है, कह रहा है, संस्कृत में लिखा हुआ जैसा लगता है, अतः इसे व्याघ्रेश्वर अभिलेख भी कहा जाता है। तो कत्यूरी राजवंश से संबंधित जानकारी का व्याघ्रेश्वर अभिलेख कहाँ है? तो बागेश्वर। दूसरा पॉइंट, बागेश्वर मंदिर शिलालेख को सर्वप्रथम त्रिभुवन राजदेव और फिर राजा भूदेव ने निर्मित करवाया था, इसलिए इसे त्रिभुवन राजदेव का लेख भी लिख दिया कहीं की पुस्तकों में। तो इसे बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसमें भूदेव ने तो अपने 7 पूर्वजों और उनकी रानियों के नाम भी अंकित किए हैं, यानी भूदेव से पहले के 7 कत्यूरी सम्राटों के नाम हैं इसमें। तो किस शिलालेख में राजा भूदेव ने अपने 7 पूर्वजों का नाम अंकित करवाया है? तो बागेश्वर मंदिर शिलालेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 7 राजा हैं, यानी एक राजा भूदेव और 7 उनके पूर्वज, उपरोक्त 8 राजाओं को चक्रवर्ती सम्राट कहा गया है कि ये शक्तिशाली रहे थे, और तथा उनकी रानियों का नाम भी है, मतलब वो जो 8 राजा हैं भूदेव के साथ साथ उनकी रानियों के नाम भी इसमें है। बहुत अच्छे से प्रश्न मिल रहे हैं हमें यहाँ से शुरुआत में ही इस वंश के बारे में। हालांकि हम ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो भी है वो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हाँ पुरातात्विक स्रोतों से जानकारी मिल रही है। त्रिभुवन राज के बागेश्वर शिलालेख में कार्तिकेयपुरी राजवंश के, ये कार्तिकेयपुरी में रहने वाले लोग हैं जोशीमठ में, के 14 राजाओं का उल्लेख मिलता है। कुल कितने राजाओं, यानी बागेश्वर मंदिर शिलालेख में कार्तिकेयपुरी के कुल कितने राजाओं का उल्लेख मिलता है? अगर इस टाइप का प्रश्न बनता है तो आप कहेंगे 14। इवन उसमें एक राजा का नाम, यानी जो उसके संस्थापक थे बसंत देव, उनके बाद उनके पुत्र का उल्लेख तो है लेकिन उनका नाम मिटा हुआ है, इसलिए कुल 13 नाम ही लिखे हैं, लेकिन टोटल इस वंश के 14 राजाओं का स्थान है वहां पर। चलिए, और इस शिलालेख में कहा गया है कि भूदेव बौद्ध धर्म के विरोधी तथा शिव के उपासक थे। हालांकि भूदेव को हम अलग से पढ़ने जा रहे हैं आगे चलकर, लेकिन फिर भी कि भूदेव ने ही त्रिभुवन राज के लेख को आगे बढ़ा रखा है। अच्छा, भूदेव का बागेश्वर शिलाभिलेख भी कहा जाता है इसे।
त्रिभुवन राज के लेख के अधोभाग में है। मतलब जो ये बड़ा सा मंदिर शिलालेख है, इसमें त्रिभुवन राज ने लिखा रखा है पहले, और इसके आधे भाग को भूदेव ने लिखा रखा है। ये भूदेव का है, ये कह सकते हो आप, और ये त्रिभुवन राजदेव का है, त्रिभुवन राजदेव। तो मेनली त्रिभुवन राजदेव ने इसे पहले लिखाया, भूदेव ने इसे बाद में लिखाया, इसलिए अधोभाग में लिखा है, यानी आधे भाग में लिखा गया है, और जो बचा है उसे उसके पीछे वाले हिस्से में लिखाया गया है। इसलिए हम इसे त्रिभुवन राज का मान रहे हैं, लेकिन भूदेव ने भी उसे लिखवाया था। चलिए और प्रश्न जो इस पर खास है, भूदेव का बागेश्वर शिलाभिलेख त्रिभुवन राज के लेख के अधोभाग में क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बागेश्वर शिलालेख के अनुसार प्रथम कत्यूरी राजा बसंत देव था। एक महत्वपूर्ण बात, चूंकि हम कत्यूरी वंश का संस्थापक बसंत देव को ही मानते हैं, लेकिन इसका अगर कोई हमें पुरातात्विक प्रमाण बताए, को हमें पुख्ता प्रमाण पूछे कि कत्यूरी राजवंश का राजा बसंत देव था संस्थापक, तो हम कहेंगे हाँ, बागेश्वर शिलालेख में ये बात उल्लेखित है, क्योंकि उसमें 14 राजाओं का जिक्र है, तो पहला बसंत देव है, इसलिए इसका संस्थापक बसंत देव माना गया है। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, एटकिंसन द्वारा इस शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। एटकिंसन ने किस शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है? तो बागेश्वर शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो अब हमें बागेश्वर शिलालेख से संबंधित जो भी खास खास क्वेश्चन थे वो सब हमारे पास हैं, क्लियर है। 14 राजाओं का जिक्र है इसमें, ये कहा था इसमें, और ये त्रिभुवन राजदेव का है, लेकिन भूदेव ने भी इसमें लिखवा रखा है। अच्छा, इसी प्रकार पांडुकेश्वर ताम्रपत्राभिलेख, उसके बारे में आपको पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लेख दिखाई भी दे रहा होगा। ताम्रपत्र में लिखा हुआ है, 4 ऐसे ताम्रपत्र मिले हैं। पांडुकेश्वर मंदिर यानी बद्रीनाथ के निकट है जो, से कत्यूरियों के 4 ताम्रपत्र लेख उपलब्ध हुए हैं। 4 ताम्रपत्र लेख सुरक्षित हैं। पहले 2 ताम्रपत्रों में बागेश्वर शिलालेख में अंकित निम्बर्त देव, ईष्टगण और ललित सूरदेव का उल्लेख, मतलब जो बागेश्वर मंदिर में राजाओं का नाम जिक्र हुआ है, निम्बर्त देव, ईष्टगण और ललित सूरदेव, इन्हीं राजाओं का जिक्र पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों में भी है, पहले 2 वाले ताम्रपत्रों। मतलब बागेश्वर मंदिर शिलालेख या बागेश्वर मंदिर के शिलालेख में जो 14 राजा हैं, उनमें से जिनका जिक्र यहाँ पर हुआ है बागेश्वर में, इन तीनों का जिक्र वहाँ भी हुआ है, कहना चाह रहा है, यानी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। और एक ताम्रपत्र में तो लेखक गंगाभद्र का भी जिक्र हुआ है। मतलब एक ताम्रपत्र में, जो 4 ताम्रपत्र में, उसमें इसके एक लेखक गंगाभद्र का भी जिक्र हुआ है। गंगाभद्र संभवतः ये गंगाभद्र ने लिखवाए थे, ये ध्यान रखें। और इसी से हमें ये पता चल रहा है कि संभवतः संस्कृत के भाषा के अलावा ये कुटिला लिपि में है, ये पता चला है। खैर, ये पुरातात्विक स्रोतों के अलावा उत्तराखंड के कत्यूरी राजवंश के बारे में जानने के साहित्यिक स्रोत भी हैं, क्योंकि साहित्यिक स्रोत बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता, लेकिन फिर भी पढ़ के। बद्रीदत्त पांडे ने किताब लिखी है कुमाऊं का इतिहास। उत्तराखंड में ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, हालांकि ये बहुत 1937 की किताब मानी जाती है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या लिखा है कि कत्यूरियों के जो मूल पुरुष थे ना, राजा शालिवाहन, अयोध्या के निवास के सूर्यवंशी राजपूत थे। एक्चुअल में कत्यूरी कौन थे, ये बहुत बड़ा विवाद का प्रश्न है। कत्यूरी आए कहाँ से? एटलीस्ट हम ये मानते हैं कि उत्तराखंड में रहने वाले कुड़िंद और कर्तपुर राजवंश के लोग ही आगे चलकर कत्यूरी कहलाए, लेकिन अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग व्याख्या है। उसमें सबसे पहले बद्रीदत्त पांडे ने अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में ये कहा है कि कत्यूरियों के जो मूल पुरुष हैं, यानी आदि पुरुष हैं, वो राजा शालिवाहन थे, और ये अयोध्या के सूर्यवंशी राजपूत थे और भगवान राम के वंशज थे। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कत्यूरी थे, ये अयोध्या के निवासी थे और भगवान राम के वंशज थे, जिन्होंने उत्तराखंड आकर जोशीमठ को अपनी राजधानी बना लिया था और जागेश्वर के मूल मंदिरों की नींव डाली। ये कहना है बद्रीदत्त पांडे का। लेकिन हमें जो भी हो, एक प्रश्न मिला कि कत्यूरियों के आदि पुरुष कौन है। अगर ये प्रश्न पूछता है कत्यूरियों के आदि पुरुष या मूल पुरुष या प्रथम पुरुष, तो ये प्रश्न हमें यहां पर मिल गया, और इनका नाम है राजा शालिवाहन। आगे चलकर इस पर भी काफी विवाद होगा, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन ने या और अनेक इतिहासकारों ने शालिवाहन को शक राजा माना है। वो कहते कि शालिवाहन शक राजा थे, और आगे चलकर इन्होंने यहाँ पर कार्तिकेयपुरी में अपने वंश की नींव डाल दी। तो लेकिन फिलहाल शालिवाहन कत्यूरियों के आदि पुरुष हैं, और इन्होंने ही जागेश्वर के मूल मंदिरों की नींव डाली थी।
तो अगर ऐसे भी प्रश्न बने कि जागेश्वर में आज तो बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पर, लेकिन जो जागेश्वर का मूल मंदिर है महामृत्युंजय मंदिर, उसकी नींव किसने डाली, जागेश्वर के मूल मंदिर की नींव किसने डाली, तो राजा शालिवाहन। चूँकि हम क्वेश्चनों की खोज में हैं, कुछ ऐसे प्रश्नों की खोज में हैं जो पूछे जा रहे हैं और ये प्रामाणिक स्रोत हमारे पास दिख रहे हैं। चलिए दूसरा पॉइंट राहुल सांकृत्यायन जी का। राहुल सांकृत्यायन के ग्रंथ हिमालय परिचय खंड कुमाऊं, ये उनके ग्रंथ है, से जानकारी मिलती है कि कत्यूरी राजवंश शक और कुषाणों से संबंधित था। शक और कुषाण चूंकि विदेशी है जिन्होंने भारत की धरती के अलावा उत्तराखंड के भूभाग पर भी अधिकार कर लिया था और बहुत सारे सिक्के छापे थे, सूर्य मंदिर बनवाए थे, ये कहा जाता है। और पहले शक आए फिर कुषाण से संबंधित थे जिन्होंने हूणों से पराजित होने के बाद उत्तराखंड में कत्यूरी वंश की नींव डाली। मतलब राहुल सांकृत्यायन का कहना है कि भारत में या उत्तराखंड में आने वाले शक और कुषाण ही कत्यूरी थे, क्योंकि पहले वो विदेशी थे और फिर इन्होंने यहाँ पर अधिकार स्थापित किया और आगे चलकर इन्होंने कार्तिकेयपुरी में अपने को स्थापित कर लिया और यही कत्यूरी कहलाए। और वह शक शासक शालिवाहन और कत्यूरी शासक शालिवाहन को एक ही व्यक्ति मानते हैं। वो मैच करते हैं कि ये जो शालिवाहन आप कह रहे हैं अयोध्या के निवासी, वो शालिवाहन अयोध्या के नहीं थे बल्कि शक शासक थे, इसलिए कत्यूरी विदेशी हुए उनके हिसाब से। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये राहुल सांकृत्यायन का स्टेटमेंट है। उन्होंने ये भी कह रखा है कि कत्यूरी राजाओं द्वारा निर्मित कटारमल बागेश्वर के जो द्वाराहाट के मंदिरों में स्थित मूर्धधारी सूर्य की मूर्तियां शकों की देन है, चूंकि सूर्य के उपासक थे शक लोग और बहुत सारे सूर्य मंदिर को बनाने की प्रेरणा शकों से मिली है। लेकिन हम ये मानते हैं कि हमने ये भी पढ़ा है कि उत्तराखंड में प्राचीनतम जो राजवंश था कुणिंद था, उसके बाद उत्तराखंड पर शकों और कुषाणों का आधिपत्य स्थापित हो गया और फिर उन्होंने यहाँ सूर्य मंदिर बनाने की प्रेरणा दी और बहुत से सारे सूर्य मंदिर बनाए, जिसका उल्लेख हम पहले कर भी चुके हैं। और फिर कत्यूरी को शक कहना मुश्किल होगा, क्योंकि हाँ ये कहा जा सकता है कि परवर्ती कुणिंद वंश के लोग ही कत्यूरी कहलाए, जिन्होंने अपने आप को राजधानी में जोशीमठ के समीप स्थापित कर लिया होगा। अच्छा, लक्ष्मीदत्त जोशी जी क्या कहते हैं, अयोध्या के कत्यूरी राजाओं ने उत्तराखंड की खस जाति को पराजित कर यहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। तो लक्ष्मीदत्त जोशी कहते हैं कि जो अयोध्या के कत्यूरी आए, इन्होंने उत्तराखंड में जो रहने वाली खस जाति को पराजित किया और यहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। मतलब लक्ष्मीदत्त जोशी भी कहीं न कहीं कत्यूरियों को अयोध्या के निवासी मानते हैं, जैसे बद्रीदत्त पांडे ने माना है। एटकिंसन क्या लिखते हैं, एटकिंसन के अनुसार कत्यूरी शब्द की उत्पत्ति केटार शब्द से हुई है। यह प्रश्न अलग से पूछा गया है कि कत्यूरी की शब्द की उत्पत्ति केटार से, किसने कहा है कि कत्यूरी शब्द की उत्पत्ति केटार से हुई, तो एटकिंसन ने कहा है। एटकिंसन ने हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स करके एक पुस्तक लिखी है और उत्तराखंड का संपूर्ण इतिहास की जानकारी दी है। तो उन्होंने कत्यूरी की उत्पत्ति केटार शब्द से मानी है और कहा कि ये जो केटार जाति के लोग थे काबुल और हिमालय के ढलानों में निवास करते थे और एक युद्ध जीवी जाति थी, मतलब युद्ध करते रहते, युद्धरत रहते थे और जो आगे चलकर कत्यूरी के रूप में परिवर्तित हो गए। बाद में इन्होंने ही उत्तराखंड के जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुरी में अपनी राजधानी बना ली और कत्यूरी कहलाए आगे चलकर, ये कहना है एटकिंसन का। तो ध्यान रखिएगा, एटकिंसन ने बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख किया है इनके बारे में। और ये लाइन भी मिलेगी कि कार्तिकेयपुर के राजाओं के लिए कत्यूरी नाम का अबाध प्रयोग सर्वप्रथम एटकिंसन ने 1884 में हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स में किया है या मिलता है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया कि कार्तिकेयपुरी राजाओं के लिए पहली बार कत्यूरी शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो एटकिंसन ने किया है। ध्यान रखिए प्रश्न। चलिए एक स्टेटमेंट शिव प्रसाद डबराल जी का भी पढ़ेंगे हम। शिव प्रसाद डबराल का कहना है, क्योंकि उन्होंने भी उत्तराखंड का इतिहास कई भागों में अब तक लिख चुके हैं, कि खस ही कत्यूरी थे। ये कहते हैं कि यहाँ पर उत्तराखंड में पहले कोल, किराट और खस जाति के लोग रहते थे और खसों का प्रादुर्भाव बहुत बाद में हुआ और एक बहुत बड़ी जाति थी वो, यहाँ की सबसे शक्तिशाली। बाद में यही लोग कत्यूरी कहलाएगी, यानी खस ही कत्यूरी थे उनका कहना है, क्योंकि दीर्घ काल तक उत्तराखंड पर शासन किया था खसों ने और उनकी सामाजिक स्थिति में भी काफ़ी समानता थी कत्यूरी और खसों की, इसलिए वो खसों को कत्यूरी मानते हैं। अब लेकिन विवाद का विषय यह था कि एटलीस्ट कत्यूरी हैं क्या। तो वर्तमान में ये अवधारणाएं निकल के आ रही हैं कि 1930 में पावेल प्राइस ने इस संभावना को दृढ़ता से प्रस्तुत करते हुए कार्तिकपुर और कार्तिकेयपुरी राजाओं को कुणिंद साम्राज्य का अवशेष माना है। जो बात हम बहुत पहले से कर रहे हैं कि कुणिंद वंश के लोग आगे चलकर कार्तिकपुर राज्य में रहे
और यही आगे चलकर कार्तिकेयपुरी राज्य में बस गए और कत्यूरी कहलाए। यही कहना है पावेल प्राइस का। और कुलिंद साम्राज्य का अवशेष माना है जिन्होंने, और बताया कि कत्यूरी प्राचीन कुलिंदों की एक शाखा थी, मतलब प्राचीन जो कुलिंद थे वही आगे चलकर कत्यूरी कहलाए, ये नाम आ रहा है। तो ये था कत्यूरी के बारे में पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों का डिटेल, और ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। लेकिन कत्यूरी कार्तिकेयपुरी राजाओं के लिए पहली बार कत्यूरी शब्द का प्रयोग करने वाले एटकिंसन है, ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं, लेकिन हमें कुछ कत्यूरी राजाओं की राजवंशावली पर काम करना है। अगर भारत के इतिहास को ध्यान में रखा जाए तो हम ये मानते हैं कि कन्नौज का राजा यशोवर्मन जब उत्तराखंड पर अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था तो उसी दौरान उसने अपने सेनापति और सामंत के रूप में बसंत देव की नियुक्ति की थी, जो परवर्ती कुलिंद राजा ही था और कार्तिकेयपुरी क्षेत्र में रहता था। लेकिन जब जोशीमठ का क्षेत्र उसके अधिकार में आ गया था तो फिर कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और मजबूर होकर यशोवर्मन को यहाँ से जाना पड़ा और अपना जीता हुआ साम्राज्य बसंत देव को सौंपना पड़ा। यही बसंत देव ने आगे चलकर कार्तिकेयपुरी में कार्तिकेयपुरी वंश की नींव डाल दी थी, ये कहा जाता है। इसका सारांश ये था। और फिर आगे चलकर इस कार्तिकेयपुरी क्षेत्र में बसंत देव के कई परिवारों ने यहाँ पर शासन किया, लगभग 14 राजाओं ने शासन किया, ये कहा जाता है। और फिर अंत में इस कार्तिकेयपुरी राजवंश के तीसरे परिवार के राजा सुमिक्ष देव या सुमिक्ष राज ने राजधानी परिवर्तन की घोषणा कर दी, जिसे बैजनाथ राजधानी ले जाने का उल्लेख मिलता है। तो हमें थोड़ा सा राजवंशावली पर काम करना है। ये केवल वो राजवंशावली है जो कार्तिकेयपुरी में रहती है, ध्यान रखिएगा, इसलिए 700 से 1050 लिखा हुआ है। आगे चलकर 1050 से ये लोग कुमाऊं क्षेत्र में अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे और कई राजवंशों में बढ़ जाएंगे। और फिर धीरे धीरे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के काल तक और तो और चंदवंशी राजा रुद्रचंद के समय तक भी अंतिम कत्यूरी राजा सुखाल देव का जिक्र होगा, जो बधानगढ़ के युद्ध में मारा गया था रुद्रचंद के द्वारा। तो यहाँ पर जो बागेश्वर मंदिर शिलालेख, उसमें कार्तिकेयपुरी राजवंश के 14 राजाओं का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखिएगा। और इन लगभग अधिकांश राजाओं ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर इस टाइप की उपाधियां ली हैं। और ऐसा लगता है कि ये लगभग शैव धर्म को या वैष्णव धर्म को मानते थे। शैव धर्म का जिक्र होता है सबसे ज्यादा। अब कुछ राजाओं का जिक्र, चूंकि आजकल क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है कि कत्यूरी राजवंश के प्रथम परिवार का अंतिम राजा कौन था, कत्यूरी राजवंश के दूसरे परिवार का प्रथम राजा कौन था, तो हमने जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे ही उसे सेट कर रखा है। तो ये है प्रथम परिवार कत्यूरी राजवंश का। ये प्रथम परिवार के 4 राजा जिक्र। प्रथम परिवार के 4 राजा बसंत देव, जिन्हें वासुदेव भी कहा गया है, ये लगभग इसका टाइम पीरियड है, यानी ये जो टाइम पीरियड होगा इसका मतलब 7वीं सदी होगा, 7वीं सदी से 11वीं सदी का। तो 633 से 645 का अपना टाइम पीरियड माना जाता है। तो 633 का मतलब है 7वीं सदी, ध्यान रखिएगा, इसलिए कहीं पर 7वीं सदी लिख दिया है और कहीं उसे 633 लिखा है। तो बसंत देव के बाद उसके पुत्र का नाम तो नहीं मिला है अभिलेखों में, लेकिन बसंत देव के बाद उसके पुत्र ने राज किया, ये कहा जाता है। उसके बाद तीसरा राजा था खरपर देव, फिर अधिध्वज देव और फिर त्रिभुवन राज, ये अंतिम राजा। तो प्रथम परिवार का अंतिम राजा कौन था, तो त्रिभुवन राज था। और त्रिभुवन राज का बंगाल के पाल शासक धर्मपाल से संघर्ष भी हुआ, ये कहा जाता है। और बाद में फिर त्रिभुवन राज की मृत्यु के बाद दूसरे परिवार के राजा निम्बर देव या निम्बर्त देव ने यहाँ पर अधिकार कर लिया था। और फिर ईष्टगण, ललित सूरदेव, इनका जिक्र हुआ। और अंतिम राजा भूदेव, द्वितीय परिवार का अंतिम राजा, यानी यहाँ पर भी ये 4 महत्वपूर्ण राजाओं का जिक्र हुआ है। फिर आया तीसरा परिवार, यानी भूदेव के बाद जब भूदेव ने अपना साम्राज्य विस्तार कुमाऊं की सीमाओं तक कर लिया था, तो वहाँ पर तीसरे परिवार का जिक्र हुआ है। तो राजा सलोणादित्य तीसरे परिवार का संस्थापक मानते हैं इसको, लेकिन सलोणादित्य ने किसी राजा की उपाधि न ली, इस वजह से इच्छड़ देव को ही तृतीय परिवार का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये बीडीओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सलोणादित्य वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप इच्छड़ देव मारेंगे, जबकि सलोणादित्य वंश का संस्थापक या सामंत सलोणादित्य खुद था। और उसके बाद देशड़ देव, पद्मड़ देव, और फिर आगे चलकर इसी वंश में तीसरे परिवार में सुमिक्ष राज का शासन आया। सुमिक्ष राजदेव तीसरे परिवार का अंतिम राजा बना। और फिर इसी सुमिक्ष राज के समय जोशीमठ जब भूस्खलन से या अन्य भौगोलिक परिस्थितियों से
परिस्थितियों की चपेट में था तो राजा सुमिक्ष राज को अपनी राजधानी परिवर्तन करनी पड़ी। तो इसलिए सुमिक्ष राज के बाद भी कुछ वंश के लोगों ने, मतलब इस राजवंश के कुछ लोगों ने कार्तिकेयपुरी में रहना ही उचित समझा। तो एक छोटा मोटा परिवार अभी भी कार्तिकेयपुरी में शासन कर रहा था, जिसका उल्लेख विजयनाथ अभी शिलालेख में मिलता है। ये लाइन लिखी है कि सुमिक्ष राज के बाद भी कुछ नरेश कार्तिकेयपुरी में ही शासन करते रहे, जिसका उल्लेख विजयनाथ शिलालेख में मिलता है, जिसे हम चौथा परिवार भी कहते हैं। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा उल्लेख तो नहीं है, लेकिन विजयनाथ शिलालेख में इसका जिक्र हुआ है कि वहाँ भी राजा थे लखनपाल देव, इंद्रपाल देव और त्रिभुवनपाल देव। इनका जिक्र चौथे परिवार के रूप में होता है। लेकिन हम उत्तराखंड के इतिहास में ये मानते हैं कि सुमिक्ष राज कार्तिकेयपुरी में राज करने वाला अंतिम कार्तिकेयपुरी वंश का राजा था। आगे चलकर एक बैजनाथ कत्यूरी घाटी में स्थापित होने वाले हैं। लेकिन हमें इस राजवंश के राजाओं के बारे में कुछ और क्वेश्चन तो नहीं मिल रहे हैं या क्वेश्चन और बन तो नहीं रहे, वो देखना पड़ेगा। बसंत देव से लेकर सुमिक्ष राज तक के राजाओं का इतिहास आ रहा। अगर प्रश्न पूछे बसंत देव से प्रश्न, तो कत्यूरी राजवंश का संस्थापक और पहला शासक बसंत देव को माना जाता है। बागेश्वर मंदिर शिलालेख में भी ये प्रमाण। अच्छा, बसंत देव ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधियां धारण की थी। एटकिंसन हो, चाहे राहुल सांकृत्यायन या डबराल हो, के अनुसार वासुदेव और बसंत देव एक ही व्यक्ति के नाम है, मतलब बसंत देव ही वासुदेव था, ये कहते हैं। और बसंत देव धर्म सहिष्णु था, प्रजा हितकारी राजा था, जिसने प्रजा के कल्याण के लिए दान दिए, यानी मंदिर को दान देना, प्रजा के कल्याण के लिए दान देना, ये सब बसंत देव का काम था। और बसंत देव की पत्नी का जिक्र हुआ है तो राजनारायणी देवी। और बसंत देव किस धर्म को मानता था? वैसे हमने मान लिया कि सब ब्राह्मण धर्म के मानने वाले लोग हैं, लेकिन बसंत देव की जो आस्था थी, गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ में आस्था रखता था बसंत देव। बसंत देव के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका नाम अभिलेखों से मिट गया है। हमने कहा ना कि टोटल 14 राजा हैं, लेकिन हम जब यहाँ गिन रहे थे 3 परिवारों में तो 13 राजा आए, तो इसका मतलब बसंत देव के पुत्र का नाम अभिलेखों से मिट गया है। उसके बाद इसने बसंत देव के बाद यानी उसका पुत्र गद्दी पर बैठा, बाद में उसका नाम अभिलेखों में नहीं है, इस वजह से तीसरे खरपर देव का जिक्र हुआ है। मतलब खरपर देव कत्यूरी वंश का तीसरा राजा माना जाएगा, ध्यान रखिएगा, तीसरा, ये 3rd राजा है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खरपर देव के समय जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया गया। चूंकि नरसिंह मंदिर को बनाने का काम कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने किया था, ये माना जाता है, लेकिन जब वो यहाँ से चला गया था तो इसका निर्माण अधूरे काम को खरपर देव, पहले बसंत देव और फिर खरपर देव ने पूरा किया। पूर्ण कब हुआ अगर पूछे तो खरपर देव के समय पूरा। और आगे चलकर खरपर देव के पुत्र अधिध्वज देव या कल्याण देव की रानी लद्धा देवी थी। तो खरपर देव का पुत्र अधिध्वज देव या कल्याण देव था और उसकी रानी का नाम है लद्धा देवी। और इस लद्धा देवी और खरपर देव के पुत्र का नाम है त्रिभुवन राजदेव। चूंकि त्रिभुवन राजदेव के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत शक्तिशाली था और कई युद्ध लड़े थे, उसने अपने बाहुबल से कई क्षेत्रीय राजाओं को पराजित किया था। त्रिभुवन राजदेव बुद्धिमान, गुणवान और मानवीय शासक माना जाता है, जिसने मंदिरों को दान दिया लेकिन अपने पूर्वजों के समान उपाधियां धारण नहीं की। मतलब उसे खुद उपाधियां धारण नहीं की, उसे लोगों द्वारा उपाधियां दी गई, क्योंकि वो प्रसिद्ध राजा माना गया। उसके वीरता के किस्से चारों ओर गाए जाने लगे, तो जनता के द्वारा उसको उसी प्रकार की उपाधियां मिली हैं जैसे उसके पूर्वजों को, लेकिन उसने कभी अपनी उपाधि धारण नहीं की है। अच्छा, त्रिभुवन राज कत्यूरियों के प्रथम परिवार का अंतिम सदस्य था। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। कत्यूरी के प्रथम परिवार का पहला सदस्य बसंत देव, अंतिम सदस्य त्रिभुवन राज। त्रिभुवन राज बंगाल के पाल शासक धर्मपाल से युद्ध करते हुए मारा गया। ये प्रश्न भी कहीं न कहीं बने हुए हैं। तो लेकिन जो भी हो, इस समय बंगाल का पाल शासक धर्मपाल था, जिसका विस्तार उत्तराखंड की सीमाओं तक था। उसके बाद बना राजा निम्बर्त देव। मतलब हो सकता है धर्मपाल से युद्ध करता हुआ मारा गया, तो फिर तिम्बरदेव ने इस नए दूसरे परिवार की नींव डाल दी। तो निम्बरदेव दयावान, निष्कपट, सत्यवादी, उदार, विनम्र और शस्त्र विद्या में निपुण थे। प्रश्न पूछा है कत्यूरी राजा, जिसे शत्रुहंता भी कहा गया है। निम्बरदेव के लिए एक शब्द और आया, शत्रुहंता, मतलब उन्हें शत्रुओं का नाश किया था और विद्वानों को आश्रय दिया था और यज्ञ संपन्न किए थे। यज्ञ परंपरा को भी आगे बढ़ाया था, यानी ब्राह्मण है लोग। निम्बरदेव के समय बंगाल के पाल शासक धर्मपाल से संधि हुई थी। चूंकि धर्मपाल से आक्रमण त्रिभुवन राज ने उसका सामना किया था, बाद में त्रिभुवन राज की मृत्यु हो गई थी, बाद में धर्मपाल से संधि करनी पड़ी यहाँ के राजाओं को। तो बंगाल के पाल शासक धर्मपाल से संधि की है निम्बरदेव ने। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न निम्बरदेव के बारे में
कि निम्बर देव ने जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण करवाया था। जागेश्वर के मंदिरों, क्योंकि मंदिर तो पहले राजा शालिवाहन और उसके बाद बनाए गए, लेकिन मंदिर के ऊपर विमान बनाने का काम, ये विमान बनाने का काम किया है राजा निम्बर देव ने। तो जागेश्वर के मंदिरों में विमानों का निर्माण किस राजा ने कराया? तो निम्बर देव ने। ध्यान रखिएगा प्रश्न। और निम्बर देव की प्रशंसा ललित सूर्यदेव के ताम्रपत्र लेख में भी हुई है। तो ललित सूर्यदेव हम इष्टगण के बाद पढ़ेंगे, लेकिन पहले राजा इष्टगण के बारे में। वैसे तो हमने बताया कि मंदिर निर्माण कला का स्वर्णकाल था कत्यूरी का काल, लेकिन अगर किसी राजा के बारे में आ जाए कि किस राजा के काल को कत्यूरी का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो राजा इष्टगण का जिक्र होगा। राजा इष्टगण को बागेश्वर अभिलेख में इस तारण देव कहा गया, ये भी ध्यान रखना प्रश्न। इस तारण देव है राजा इष्टगण के लिए। और इष्टगण की पत्नी का नाम धरा देवी या दिशा देवी तथा पुत्र ललित सूर्यदेव था। ललित सूर्यदेव इष्टगण के बेटे थे और जिनसे संबंधित कई ताम्रपत्र मिले हैं। अच्छा, ललित सूर्यदेव के ताम्रपत्र लेख में इष्टगण मतलब अपने पिता को परम माहेश्वर और परम ब्राह्मण बताया गया है। तो प्रश्न पूछ दिया कि किस कत्यूरी राजा ने परम माहेश्वर और परम ब्राह्मण की उपाधियां ली थी? तो राजा इष्टगण ने। लेकिन इसका प्रमाण कहाँ है? तो ललित सूर्यदेव के ताम्रपत्रों में। तो ललित सूर्यदेव इष्टगण के पुत्र हैं। अच्छा, इष्टगण ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधा था, पूरे उत्तराखंड में एकता स्थापित की थी, ये कहा जाता है। और अपनी तलवार से बड़े बड़े हाथियों को मार डाला था, ये कहा जाता है। और शांति स्थापित करने का एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि वो शक्तिशाली थे, वीर थे, और अपनी तलवार से बड़े बड़े हाथियों को मार डाला था उन्होंने। और इसी कारण उनके काल को स्वर्णकाल, मतलब किस कत्यूरी राजा के काल को स्वर्णकाल कहते हैं? तो इष्टगण। शैव धर्म के अनुयायी थे इष्टगण, और जिन्होंने अपने पूर्वजों के जो मंदिर था यानी जागेश्वर मंदिर में नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीश तथा नटराज के मंदिर बनवाए थे। क्योंकि जागेश्वर के सारे मंदिर एक साथ नहीं बने हैं और अलग अलग समय में बने हैं अलग अलग राजाओं के द्वारा। तो जागेश्वर के मूल मंदिर में नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीश और नटराज के मंदिर किसने बनाए हैं? तो राजा इष्टगण का नाम होना चाहिए, शैव धर्म के अनुयायी। और इष्टगण ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधा था, शांति स्थापित की थी और शैव धर्म के उत्थान के लिए काम किया था। इसलिए इष्टगण की मृत्यु के बाद ये कहा जाता है कि कत्यूरी का सूर्य अस्त हो गया, मतलब इष्टगण का शासनकाल बहुत अच्छा माना जाता है और इसलिए उनकी मृत्यु के विषय में कहा जाता है कि उनके बाद कत्यूरी का सूर्य अस्त हो गया था। और फिर इष्टगण के बाद उनका पुत्र ललित सूर्यदेव गद्दी पर बैठा था। और दूसरा, इष्टगण के टाइम पीरियड को स्वर्णकाल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इनके समय में ब्राह्मण धर्म का फिर से पुनरुत्थान हुआ था, ये कहा जाता है। अब इस स्टेटमेंट से आपको क्लियर भी हो जाएगा कि क्यों कहा जाता होगा, क्योंकि कहते हैं कि कार्तिकेयपुरी राजवंश के शासनकाल में ही उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ था। चूंकि बौद्ध धर्म का उत्थान होने लगा, बौद्ध और जैन धर्म का, और ब्राह्मण धर्म का पतन होने लगा, इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य को भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करनी पड़ी। इसी संदर्भ में उत्तराखंड भी आए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम करने के लिए और ब्राह्मण धर्म की स्थापना हेतु बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया, यानी जीर्णोद्धार या रिकंस्ट्रक्शन करवाया। और रघुनाथ मंदिर जो कि देवप्रयाग में है, भगवान राम का मंदिर, उसको पुनः बनाया ताकि फिर से ब्राह्मण धर्म का बोलबाला स्थापित हो जाए उत्तर भारत में और संपूर्ण भारत में। और 4 देश के 4 कोनों में 4 पीठें बना दी उन्होंने। और दक्षिण भारत की श्रृंगेरी पीठ कर्नाटका में बनाई उन्होंने, पूरी जगन्नाथ यानी पूर्व की पीठ जगन्नाथ उड़ीसा में बनाई, पश्चिम में द्वारिका बनाई उन्होंने, और उत्तर में हमारे वहाँ केदारनाथ मतलब ज्योतिर्मठ। शंकराचार्य द्वारा उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ यानी ज्योतिष पीठ या जोशीमठ उत्तरी पीठ की नींव डाली गई। और फिर आगे चलकर 820 AD में उन्होंने केदारनाथ में ही अपने शरीर का त्याग कर दिया, जो संभवतः राजा इष्टगण का समयकाल था। ये माना जाता है कि ये घटना ये जो हुई है ये राजा इष्टगण के समयकाल की है। इसलिए ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान के संदर्भ में भी इसे उत्तराखंड का या कत्यूरी राजवंश का स्वर्णकाल माना जाता है, इष्टगण के टाइम पीरियड को। चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा कत्यूरी वंश का, हम यहीं पर इसे रोक रहे हैं। इसी पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे, यानी इष्टगण के बाद किन राजाओं ने शासन किया और फिर पूर्व मध्यकाल में कत्यूरी वंश के किन किन राजाओं ने राज किया, ये कहानी, और राजूला मालूशाही की प्रेम कहानी, और इसके अलावा गोलूदेव यानी कत्यूरी वंश के एक महान राजा, उनका भी जिक्र होना है इस कड़ी में। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।